नमः श्री गणेशाय नमः श्री कुलदेवताभ्यो नमः श्री रामाय नमः श्री हनुमते नमः। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा संख्या 112। एहि विधि पूछहि प्रेम बस पुलक गात जलुनेन कृपा सिंधु फेरहि तिनहि कहीं विनीत मृदु बेन। श्यावर रामचंद्र शंकर जीव जोरी। इस प्रकार वे यात्री प्रेमवश पुलकित शरीर हो नेत्रों में प्रेम आंसुओं को भर कर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जे पुर गाँव बसहि मग माही तीनहि नाग सुर नगर सिहाई के सुकृति कहीं घरी बसाए धन्य पुण्यमय परम सुहाई। जो गांव और पूरब रास्ते में बसे हैं नागों और देवताओं के नगर, उन्होंने उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते हुए ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज इतने धन और पुण्यमय और परम सुंदर हो रहे हैं। जहाँ जहाँ राम चरण चली जाही तीन समान अमरावती नाही पुण्य पुंज मग निकट निवासी तिनहि सराहई सुरपुरवासी। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के कमल चले जा रहे हैं उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जो भरी नयन बिलो कहीं राम ही सीता लखन सहित घन श्याम ही जे सर सरित राम अवगाही तीनहि देव सर सरित सराही। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण सहित घनश्याम जी श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियाँ भी उनकी बड़ाई करती हैं। जेहि तरु तर प्रभु बैठहि जाई करहि कल्पतरुता सुबड़ाई परसि राम पद पदुम परागा मानती भूमि भूरी निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उनकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों के रज को स्पर्श करके पृथ्वी को बड़ा सौभाग्य मानती है, पृथ्वी अपने आप को सौभाग्य मानती है। छाहा करही घन विबुध गण बरसई सुमन सिहाई देखत गिरि बन बिहग मृग रामु चले मग जाई। सियावर रामचंद्र शंकर जीव जोरी। रास्ते में बादल छाया करते हैं, देवता फूल बरसाते हैं और सिराते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई गाँव निकट जब निकसहि जाई सुनी सब भाल वृद्ध नर नारी चलहि तुरत गृह काजू बिसारी। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं तो सबका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर और काम काज को छोड़कर तुरंत उन्हें देखने चले जाते हैं। राम लखन सिय रूप निहारी
पायु नयन फलु होई सुखारी। सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखी दो बीरा। श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी का रूप देखकर नेत्रों में परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। उनके नेत्रों में जल भर जाता है और शरीर पुलकित हो जाता है। बरनी न जाई दशा तीन केरी, कहीं जनु रंग कह सुर मनि ढेरी। एक न एक बोली सीख देही, लोचन लाहूं लेहूं छनहि। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेर पाली हो। एक एक को पुकार कर सिख देते हैं, इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। राम ही देखिए अनुरागे, चितवत चले जाहि संग लागे। एक नयन मग छवि उरानी, होई शिथिल तन मन भर बानी। कोई श्री रामचंद्र जी देखकर ऐसे अनुराग से भर गए हैं कि वे उन्हें देखते ही उनके साथ लगे चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से ही उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर और मन को श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर, मन और वाणी को व्यवहार बंद हो जाता है। एक देखी बट छाह भली, दासी मृदुल तृण पात। कहई गवाई छिन कुश्रमु, गवन बवही की प्रात। सियावर रामचंद्र शंकर जीव जोरी। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहाँ नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, ऐसे फिर चाहे अभी चले जाइए चाहे सवेरे। एक कलश भरी आनहि पानी, आचलै नाथ कहई मृदुबानी। सुनी प्रिय वचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी। जानि समृत सिय मन माही, घरित बिलंकु किन घट छाई। मुदित नारी नर देखहि शोभा, रूप अनूप नयन मनु लोभा। एकटक सब सोहई चौरा, रामचंद्र सुख चंद चकोरा। तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मनु मोहा। दामिनी बरन लखन सुठिनी के, नख सिख सुलभ भावत जी के। मुनि पट कठिन कसे तुरी, ना सोहई कर कमलनी धनु धीरा। जटा मुकुट शीसनि सुभग, उर भुज नयन विशाल। शरद परब विदु बदन बर, लसत स्वेद कन जाल। सियावर रामचंद्र शंकर जीव जोरी। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं, कोई कोमल वाणी से कहते हैं, हे नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर उनका अत्यंत प्रेम दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया और स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप में उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है। सब लोग टकटकी लगाए हुए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्षों रंग श्याम और शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेव मनमोहित हो जाते हैं। बिजली से रंग
कि लक्ष्मण जी बहुत ही भले मासूम होते हैं। वे नख के शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों वक्कल आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण सुशोभित हो रहे हैं। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं। वक्ष, स्थल, भुजा और नेत्र विशाल है और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों को और पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। बरनी न जाई मनोहर झोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी। राम लखन सिया सुंदरताई, सब चित वही चित मन मति लाई। थके नारी नर प्रेम प्यारी, मनहु मृगी मग देखी दियासी। सीप समीप ग्रमति अजाही, पूछत अति हसने हस कुचाई। बार बार सब लगहि पाए, कहई बचन मृदु सरल सुभाई। राजकुमारी विनय हम करही, तय सुभाय कछु पूछन डरही। स्वामिनी अविनय छवहि हमारी, बिलगुन मानव जानी गवारी। राजकुंवर दो सहज सलोने, इन तिलहि दुति मरकत सोने। श्याम मल गोर किशोर बर, सुंदर सुसमायन। शरद सर्वरीनाथ सुकु शरद, सुरोरुहणेन। श्यावर रामचंद्र शंकर जीव जोरी। कहते हैं प्रेम के प्यासे वे गांव के स्त्री पुरुष उनके सौंदर्य एवं मधुरी की छटा देखकर ऐसे थकित रह जाते हैं जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरण निस्तब्ध रह जाते हैं। गांवों की स्त्रियां सीता जी के पास जाती है, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछने से सकुचाती है। बार बार सब उनके पांव लगती है। सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती है कि हे राजकुमारी, हम विनती करते हैं, कुछ निवेदन करना चाहते हैं, परंतु स्त्रियां स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती है। हे स्वामिनी, हमारी ठिठाई क्षमा कीजिएगा, हमको गवारी जानकर बुरा मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही परम सुंदर हैं। मरकत पन्ने और सुवर्ण की कांति इन्हीं से पाई है, अर्थात मरकत मणियों में से स्वर्ण में हरित और स्वर्ण वर्ण की शोभा आभा है। इनकी हरिता भलीन और स्वर्ण कांति एक कण के बराबर भी नहीं है। श्याम और गौर्ण शरीर, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के समान कमल के समान इनके नेत्र हैं। मास परायण 16वां विश्राम, नावा परायण चौथा विश्राम। आजु कथा रही मध्य में, सुनो वीर हनुमान। तुलसी संगत साधु के, हरि कोटि अपराध।